नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? किसी इंसान के साथ में हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, हम एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं खराब वाले, क्योंकि हम सब कार्मिक रिलेशनशिप में ही होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब हमेशा खराब नहीं होता। जिनके साथ आपके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, उनके साथ भी आप कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छे कर्मों का प्रभाव होता है, तो वहाँ पर आपको खुशहाली दिखाई देती है। लेकिन अगर वहीं पर खराबी आ रही है, प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में आपको आपके जो सामने इंसान हैं उनके साथ में बहुत कष्ट मिल रहा है या रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है या टूट चुका है, कुछ भी है, यानी कि वहाँ पर खराब पैटर्न्स हैं, खराब कार्मिक पैटर्न्स हैं। तो क्या इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं जहाँ पर खराब कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, खराब वाले कार्मिक रिलेशनशिप इनको कहा जाता है, तो क्या ये जो रिश्ते हैं इन्हें ठीक किया जा सकता है? क्या इनके साथ अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। इस दुनिया में ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसे इम्पॉसिबल बनाती है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है और आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इनके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको सही करना चाहते हैं, तो इस बदलाव की शुरुआत आपको सबसे पहले ये समझ करके करनी होगी कि ये पैटर्न्स बने कैसे थे। जैसे अगर हम कुछ भी करते हैं, कोई भी कर्म करने जाते हैं, तो उसके पहले सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो कर्म बनाने में हमारी हेल्प करती है, वो होते हैं हमारे थॉट्स, हमारे विचार। तो अगर आपका किसी के भी साथ में खराब कार्मिक रिलेशन है, तो वहाँ पर सबसे पहले शुरुआत भी यहीं से हुई होगी। आज जो आपके साथ वो कुछ खराब कर रहे हैं, तो उसकी भी शुरुआत सोच से हो गई थी। यानी कि जो सबसे पहली सीढ़ी है वो क्या है? आपकी सोच, उसके बाद ही एक्शन होते हैं। तो हमें काम भी कहाँ करना होगा? हमारी सोच पर ही काम करना होगा। आपको जिनके भी साथ इस रिश्ते को सही करना है, आप हील करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि ये ऐसा आपको करना है। अब आप पता है क्या करें? सबसे पहले ना इस इंसान को लेकर के क्या आपके बिलीव्स बन चुके हैं? क्या लिमिटिंग बिलीव्स बन चुके हैं? आपने खुद ही इस इंसान के बारे में किस तरीके का सोचना शुरू कर दिया है? क्योंकि ये भी कर्म ही बना रहा है। आगे जाकर के कुछ ना कुछ एक्शन करोगे आप। आप रोओगे, तड़पोगे, छटपटाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, ये जितनी चीज़ें होंगी आपके खराब सोच की वज़ह से नेगेटिव एक्शन में ही जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले ना अपनी सोच ही उस इंसान के प्रति भई मेरी कैसी हो रही है? क्योंकि अगर उस इंसान के मन में मेरे लिए खराब सोच है, तो कोई ना कोई खराब पैटर्न की वजह से है और वो कर रहा है वो एक्शन, है ना? वो कर रही है वो एक्शन, तो उनके वो कार्मिक पैटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन आप भी अगर वही करेंगे और वो भी वही करेंगे तो ये सही नहीं हो पाएगा। बहुत बार क्या करते हैं हम सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, हमने कोई ना कोई एक्शन ले लिया होता है बिना ये सोचे समझे कि अंदर मेरे क्या चल रहा है। और जब हम वहाँ पर नाकाम होते हैं तो फिर ये गुस्सा बढ़ा देता है हमारा, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्शन लिया होता है। तो सबसे पहले ना अपने बिलीव्स पर काम करो कि यार मैं इसके बारे में खुद कैसा सोचती हूँ। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ये इंसान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसको तो मेरे साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए। देखो ना मैं इसको कितना प्यार करती हूँ, फिर भी ये पलट करके मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है, ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, ये मेरे बारे में इतना खराब क्यों सोचता है, पता नहीं ये रिश्ता कभी सही होगा कि नहीं होगा। ये सारा जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये आपके अंदर चल रहा है। और इसके बाद आप जो भी एक्शन लोगे, आप उन्हें मनाने जाओगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, आप उसे सही करने के लिए कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन मेथड करोगे, तो ये जो अंदर वाली एनर्जी है ना, वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? इसकी बजाय आप अंदर जब चेक करते हो कि नहीं यार ये चल रहा है, कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ठीक है, वो उसकी चॉइस है। मुझे अंदर से क्या करना है, मुझे ये समझना है। मुझे अंदर से इसके बारे में अब पॉजिटिव सोचना है। अंदर से उन बातों को रिप्लेस करते हुए नई चीज़ों को जन्म देना है। पॉजिटिव सोचना है, इस इंसान को ब्लेस करना है, हमारे रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचना है। अच्छे से अच्छा जितना ज़्यादा बेस्ट हो सकता है मैं सोचूँगी। अंदर से कुछ निकलेगा, फिर कुछ नेगेटिव निकलेगा क्योंकि वो मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर उपज हो चुकी है। वो कहीं न कहीं एक्शन में दिखाई भी देता है। वो उस रिश्ते के अंदर नेगेटिव है, रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए तो भाई
बुरे कर्म दिख रहे हैं ना हमको उस रिश्ते के अंदर, इसी वजह से तो पेन हो रहा है ना। तो अब उसको देख करके मेरा भी रिएक्शन अगर वैसा ही होता है तो वो चीज़ कभी भी सही नहीं होने वाली है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मेरी पॉजिटिव वाली जो लाइट है वो उस रिश्ते के ऊपर डालना स्टार्ट करूँगी। उसको जितना अंधेरा डालना है डालने दो। देखो, अंधेरा अपने आप में ना कुछ भी नहीं है, लाइट की एब्सेंस है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी को बस फ्लो करना है, एनर्जी को बस जाना है, एनर्जी को बस बहना है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में बहे या पॉजिटिव डायरेक्शन में बहे, वो बहेगी। अगर वो सामने वाला इंसान कितना भी अंधकार मचा रहा है ना, आपके यहाँ से लाइट की किरण से ना आपका रिश्ता जगमगा जाएगा। अच्छे कर्म आपकी सोच से बनने शुरू होंगे, ठीक है। अपने लिमिटिंग बिलीफ से आप उनको चेंज करते हुए, उसको रिप्लेस करते हुए अच्छे कार्मिक पैटर्न्स आपके माइंड में बनने स्टार्ट होंगे। इसकी जो लाइट है ना उस रिश्ते में दिखने स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको तब तक आप मत छोड़िए जब तक आप उस विश्वास से ना भर जाएं कि यस, अंदर के जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स थे, नेगेटिव पैटर्न्स थे ना, वो टूट चुके हैं, अब कुछ आता नहीं है मेरे मन में। करते रहिए, बार बार लगातार पॉजिटिव सोचिए, रिप्लेस करिए अपने उस थॉट को, रिप्लेस करिए उस थॉट को पॉजिटिव से, रिप्लेस करिए, बार बार उस थॉट से रिप्लेस करते जाइए जो चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है। आप उस इंसान को ब्लेस कीजिए, उस इंसान को दुआ दीजिए, उस इंसान को बोलो कि ठीक है, ईश्वर तुम्हारा ना सब कुछ अच्छा करे। जिनके साथ आपको अच्छा करना है, ठीक है, जिनके साथ आपको अच्छा नहीं करना है तो ऑब्वियसली एक्शन लो, मामला खत्म, है ना। जिनके साथ आपको अच्छा करना है, हम एक्शन वहां पर इस तरीके से लेने के लिए करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा एक्शन आ जाता है वो क्या हो गया, पहला तो ये हो गया कि हमने अच्छे सोच विचार करने स्टार्ट किए, अपने लिमिटिंग पैटर्न्स को तोड़ना स्टार्ट किया, अपने नेगेटिव जो बिलीव्स अंदर मेरे बैठे हुए हैं उसी रिश्ते को लेकर के, उस इंसान को लेकर के उनको ब्रेक करना शुरू किया और रिप्लेस करना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, अब आप एक्शन कैसे लोगे। एक्शन ऐसे नहीं लेना है सामने वाले को जाके मना रहे हो, सामने वाले के सामने जाके रो रहे हो, सामने वाले के सामने ट्राई करे जा रहे हो, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको। एक जर्नल लेना है, जर्नल में आपको ये लिखना स्टार्ट करना है कि आपका रिश्ता ब्यूटीफुल है, लेकिन कब, जब आपके अंदर के जो बिलीव्स हैं वो आपको टूटा हुआ महसूस होना स्टार्ट हो गया है। बिलीव मी, आप 1 से 2 महीने अगर लगातार ये कर लेते हो तो ये पैटर्न्स टूटे हुए दिखने लगेंगे। पर वही होता है ना कि हम कंसिस्टेंसी के साथ उसके अंदर जाने नहीं डाल पाते, हम डायरेक्टली जर्नलिंग पे आ जाते हैं, हम डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन पे आ जाते हैं। ऐसा मत करिए, पहले अंदर जो तोड़ोगे ना आप, उसमें से जो नई लाइट निकलेगी, जो नया उभार निकलेगा ना, वो आपके उस रिश्ते के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। जर्नलिंग करिए, आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों एक बहुत ही अच्छे रिश्ते के अंदर हैं, आपके कर्म एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हील, बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कर्म आप दोनों के बीच में रिफ्लेक्ट होने लग गए हैं। इस तरीके की पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लिखिए, ये आपके एक्शन में आ जाएगा। एक तो वो वाला एक्शन प्लान था कि मैं अंदर से नेगेटिव हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, और सीधा जाकर के मैं सामने वाले को हाथ पैर जोड़ करके मना रही हूँ, ठीक है। दूसरा एक्शन प्लान तब है जब हमने अपने सारे अंदर के लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दिया, नेगेटिविटी को छोड़ दिया, सारी नेगेटिव धारणाओं को इधर से उधर कर दिया। अब हमने एक एक्शन लेना शुरू किया कि हम करेंगे जर्नलिंग। देखिए, ये भी एक्शन है। रिलेशनशिप में जहां खराबी आ रही होती है वहां पर नो एक्शन इज अ एक्शन, पर हम ये नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। देखिए, ये भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या आप डायरेक्टली उनके सामने जाकर के एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन यूनिवर्स के सामने तो वो आप एक्शन ले रहे हो ना। आप भी यूनिवर्स, वो भी यूनिवर्स, आप भी नेचर, वो भी नेचर, हम सब के सब एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं। तो आप अलग और वो अलग कैसे हो गए, ऑलरेडी सेम एनर्जी है ना। तो पहले अपने पैटर्न्स को तोड़िए एंड देन इस प्रकार से एक्शन लीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे कि उसके अंदर जितनी भी कड़वाहट थी, जितना भी अंधकार था, जितनी भी डार्कनेस थी, वो धीरे धीरे अपने आप ही लाइट का रूप लेने लग गई है। आपका रिश्ता डे बाय डे अच्छा होता जा रहा है, ये खुद आपके एक्सपीरियंस में आएगा। बस इस चीज़ को लेकर के जल्दबाजी मत मचाइए, डेस्परेट मत होइए, क्योंकि पता नहीं कब के पैटर्न्स हैं, है ना। थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, किसी को थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, अब आपने जर्नलिंग
भी कर ली, अंदर के पैटर्न्स भी तोड़ लिए, तब आप होपोनोपोनो प्रेयर उनको भेजिए, लव वाइब्रेशन उनको भेजिए, एंड देन फिर आप देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपका रिश्ता सही होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से खराब से खराब कार्मिक रिलेशनशिप्स को भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं अपने कर्मों के ऊपर काम करते हुए। और कहाँ से करेंगे हम? मानसिक रूप से और एक्शन रूप में, डायरेक्टली लेकर के नहीं, इनडायरेक्टली ब्रह्मांड की हेल्प लेते हुए। ठीक है, अपना मन रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।